बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 10 इख्फ़ा, तनवीन और नून साकिन का कायदा नंबर 2। आज की इस वीडियो में हम नूरानी कायदा का तख्ती नंबर 10 पढ़ेंगे। तख्ती नंबर 10 में इख्फ़ा है। ये इख्फ़ा, तनवीन और नून साकिन का कायदा नंबर 2 है। इससे पहले वाली वीडियो में हम तनवीन और नून साकिन का कायदा नंबर 1 पढ़े थे और ये भी समझ चुके हैं कि तनवीन किसे कहते हैं और नून साकिन किसे कहते हैं। दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश को तनवीन कहते हैं और जिस नून के ऊपर जज़्म हो उसको नून साकिन कहते हैं। और दोनों की आवाज़ एक जैसी होती है, यानी दोनों एक एतबार से एक ही चीज़ है। तो इन्हीं के क़वायद अभी चल रहे हैं। तो कायदा नंबर 1 हम पढ़ चुके हैं इजहार। इसमें तनवीन को या नून साकिन को ज़ाहिर करके पढ़ा जाता है, दिखा करके पढ़ा जाता है। अब आज की इस वीडियो में जो हम सबक पढ़ेंगे, जो कायदा पढ़ेंगे, ये तनवीन और नून साकिन का कायदा नंबर 2 है। कायदा नंबर 2 में इख्फ़ा है, यानी इजहार जो पढ़े थे उसी का उल्टा। कभी तो तनवीन और नून साकिन को दिखा करके पढ़ते हैं जिसको इजहार कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम इख्फ़ा पढ़ेंगे। इख्फ़ा का मतलब होता है छुपा करके पढ़ना, यानी तनवीन की आवाज़ को और नून साकिन की आवाज़ को नाक में छुपा करके पढ़ेंगे, उसको इख्फ़ा बोलते हैं। कितना छुपाएंगे और कब इख्फ़ा करेंगे, देखिए। तनवीन या नून साकिन के बाद हरूफ इख्फ़ा आवें तो नून की आवाज़ को नाक में छुपाकर पढ़ना चाहिए। इख्फ़ा की मिक़दार 1 अलिफ़ है, यानी तनवीन या नून साकिन की आवाज़ को जो हम नाक में छुपाएंगे वो कितने देर तक छुपाएंगे, तो उसकी मिक़दार 1 अलिफ़ है। हरूफ इख्फ़ा 15 हैं। ता, सा, जीम, दाल, ज़ाल, ज़ा, सीन, शीन, स्वाद, ज़ाद, तौ, ज़ा, फ़ा, क़ाफ़ और काफ़। ये 15 के 15 हरूफ इख्फ़ा हैं। इनको अच्छे तरीक़े से आपको ज़हन में बैठा लेना है। जिस तरीके से इससे पहले वाली वीडियो में हरूफ हल्की जो कि 6 थे उसको आपने ज़हन में बैठा लिया है, उसी तरीके से हरूफ इख्फ़ा को भी ज़हन में बैठा लीजिए। तनवीन या नून साकिन के बाद इन्हीं हरूफ इख्फ़ा के 15 हरफ़ों में से अगर कोई हर्फ आएगा तब वहाँ पर इख्फ़ा होगा, यानी वहाँ पर तनवीन की आवाज़ को और नून साकिन की आवाज़ को नाक में छुपा करके पढ़ेंगे। जिस तरीके से हम उर्दू में पंखा बोलते हैं तो पंखा बोलते हैं, पंखा में नून साकिन रहता है। उर्दू में जो लिखते हैं पे नून ज़बर पन रहता है और खे अलिफ ज़बर खा रहता है, पंखा। लेकिन इस नून साकिन की आवाज़ को हम नाक में छुपा करके पंखा पढ़ते हैं, पंखा नहीं पढ़ते हैं। उसी तरीके से तनवीन के बाद या नून साकिन के बाद हरूफ इख्फ़ा के 15 हरफ़ों में से अगर कोई हर्फ आएगा तो वहाँ पर भी नून साकिन की आवाज़ को और तनवीन की आवाज़ को नाक में छुपा करके पढ़ेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर नून साकिन है, हमज़ा नून ज़बर अन लिखा हुआ है, नून साकिन है, लेकिन नून साकिन के बाद ता आ रहा है। देखेंगे ये क्या ता हरूफ इख्फ़ा के 15 हरफ़ों में से है कि नहीं। तो ता, सा, जीम, देखिए ता पहले ही नंबर पर है। तो नून साकिन के बाद हरूफ इख्फ़ा के 15 हरफ़ों में से यहाँ पर ता आ रहा है, लिहाजा इस नून साकिन की आवाज़ को नाक में छुपा करके पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? अंत, अंत, अंत नहीं पढ़ेंगे, अंत। अब आगे देखिए लिखा हुआ है मुनज़िरु, मीम नून पेश मुन लिखा हुआ है। देखेंगे इस नून साकिन के बाद क्या आ रहा है। नून साकिन के बाद ज़ाल आ रहा है, नून साकिन के बाद क्या आ रहा है, ज़ाल आ रहा है। ये भी हरूफ इख्फ़ा के 15 हरफ़ों में से है। ता, सा, जीम, दाल, ज़ाल, देखिए ज़ाल है। तो यहाँ पर भी नून साकिन के बाद हरूफ इख्फ़ा के 15 हरफ़ों में से ज़ाल आ रहा है, लिहाजा यहाँ पर इख्फ़ा होगा, यानी नून साकिन की आवाज़ को नाक में छुपा करके पढ़ेंगे। मुनज़िरु नहीं पढ़ेंगे बल्कि मुनज़िरु, अंत मुनज़िरु, इस तरीके से। यहाँ पर देखिए मीम के ऊपर 2 ज़बर की तनवीन है, तनवीन के बाद काफ़ आ रहा है। ये काफ देखेंगे हरूफ इख्फ़ा के 15 हरफ़ों में से है कि नहीं। ता, सा, जीम, दाल, ज़ाल, ज़ा, सीन, शीन, स्वाद, ज़ाद, तौ, ज़ा, फ़ा, क़ाफ़, काफ। देखिए काफ है। तो यहाँ पर तनवीन के बाद हरूफ इख्फ़ा के 15 हरफ़ों में से काफ आ रहा है, लिहाजा इस तनवीन की आवाज़ को नाक में छुपा करके पढ़ेंगे। और कितने देर तक छुपाएंगे? 1 अलिफ़ के मिक़दार छुपाएंगे। कैसे पढ़ेंगे?
किरामन कातिबीन, किरामन कातिबीन, मन कातिबीन, इस तरीके से पढ़ेंगे। किरामन कातिबीन नहीं पढ़ेंगे, किरामन, मन बोलेंगे तो ये इजहार हो जाएगा। और इससे पहली वाली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि इजहार कहाँ पर करना है। जैसे इसको तैरन अबाबीला पढ़े थे, तैरन अबाबीला नहीं पढ़े थे, तो यहाँ पर इजहार हुआ था। इजहार कब होगा? तनवीन या नून साकिन के बाद हरूफ हल्की के 6 हरफों में से कोई हर्फ आएगा तो वहाँ पर इजहार होगा। वहाँ पर तनवीन की आवाज़ को और नून साकिन की आवाज़ को दिखा करके ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। लेकिन तनवीन के बाद या नून साकिन के बाद हरूफ हल्की के 6 हरफों में से कोई हर्फ ना आए, बल्कि हरूफ इख्फा के 15 हरफों में से कोई हर्फ आ जाए, तो वहाँ पर तनवीन की आवाज़ को और नून साकिन की आवाज़ को नाक में छुपा करके पढ़ेंगे। किरामन कातिबीना, इस तरीके से। कुन्तु तुराबन, कुन्तु, इसको क्या पढ़ेंगे? कुन्तु नहीं पढ़ेंगे, कुन्तु भी नहीं पढ़ेंगे, बल्कि नून साकिन की आवाज़ को नाक में छुपा देंगे। जिस तरीके से पंखा बोलते हैं उसी तरीके से बोलेंगे कुन्तु, कुन्तु तुराबन, तुराबन, कुन्तु तुराबन, यतीमन फ़आवा, यतीमन फ़आवा। यहाँ पर तनवीन है, तनवीन के बाद फ़ा आ रहा है जो कि हरूफ इख्फा के 15 हरफों में से है। तनवीन की आवाज़ को नाक में छुपा करके पढ़ेंगे। इसके हिज्जे करने का तरीका ये है, या ज़बर या, ता या ज़िर ती, यती, मीम दो ज़बर मंग, यतीमन, फ़ा ज़बर फ़ा, यतीमन फ़ा, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, फ़आ, वाव खड़ा ज़बर वा, फ़आवा, यतीमन फ़आवा। वाव खड़ा ज़बर वा के बाद देखिए या लिखा हुआ है। ये सब अरबी की लिखावट है। अरबी में बहुत सारी चीज़ें लिखी जाती हैं लेकिन उसे पढ़ते नहीं हैं। तो यहाँ पर वाव खड़ा ज़बर वा के बाद जो या है, ये या एक एतबार से साइलेंट है, इस या को पढ़ेंगे नहीं। यतीमन फ़आवा लिखा जाएगा ये या, लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा। मन दखलहू, मन दखलहू, नून साकिन के बाद हरूफ इख्फा के 15 हरफों में से दाल आ रहा है, लिहाजा नून साकिन की आवाज़ को नाक में छुपा करके पढ़ेंगे। मन दखलहू, इसको पढ़ेंगे हमज़ा नून पेश उन, लेकिन नून साकिन के बाद सा आ रहा है जो कि हरूफ इख्फा के 15 हरफों में से एक हर्फ है, लिहाजा नून साकिन की आवाज़ को नाक में छुपा देंगे और उन नहीं पढ़ेंगे बल्कि उन पढ़ेंगे। हमज़ा नून पेश उन, सा खड़ा ज़बर सा, उन सा। यहाँ पर भी या साइलेंट है, सा या खड़ा ज़बर सा नहीं बोलेंगे बल्कि सा खड़ा ज़बर सा, ये या लिखा जाएगा लेकिन उसको पढ़ा नहीं जाएगा। उन सा। उसके बाद है मीम नून शेर मिन, लेकिन नून साकिन है उसके बाद शीन आ रहा है, ये भी हरूफ इख्फा के 15 हरफों में से है, लिहाजा यहाँ पर भी नून साकिन की आवाज़ को नाक में छुपा देंगे। मिन शैइन, उन सा मिन शैइन, इसी तरीके से आपको पूरा पढ़ना है। नारं ज़ाता फलं तजिद, फलं तजिद, यौम युनफ़ख़ु, युनफ़ख़ु मन तग़ा, अन ज़ैफ़ि, अन ज़ैफ़ि, मन सक़ुलत, मन सक़ुलत, अंज़लना, अंज़लना, यंज़ुरून, यंज़ुरून, इस तरीके से आपको पूरा पढ़ना है। अब आइए हम इजरा कर लेते हैं। जो कायदा हमको मालूम होता जा रहा है उस कायदे का अगर हम इजरा करते रहेंगे तो हमें याद भी हो जाएगा और समझ में भी आएगा। और इजरा करते वक्त पीछे जो कवायद हम पढ़ चुके हैं, हरकात, हरूफ मद्दा, हरूफ लीन, खड़ा ज़बर, तनवीन, और इससे पहली वाली वीडियो में जो इजहार पढ़े थे, ये तमाम कवायद को जहन में मलहूज़ रखते हुए इजरा करते वक्त सबों का इजरा करना है। जैसे यहाँ पर देखिए इसका इजरा करेंगे, हमज़ा नून ज़बर अंग, यहाँ पर इख्फा होगा इसलिए कि नून साकिन के बाद हरूफ इख्फा के 15 हरफों में से ता आ रहा है, लिहाजा नून साकिन की आवाज़ को नाक में छुपा करके पढ़ेंगे। जैसे हमज़ा नून ज़बर अंग, ता ज़बर ता,
ताकि ऊपर ज़बर की हरकत है, ज़बर को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी न खींचे, ज़बर की आवाज़ ऊपर को उठती है। जैसे ता ज़बर ता, अंत, मीम नून पेश मुंग, यहाँ पर इख्फा होगा, इसलिए कि नून साकिन के बाद हरूफ इख्फा के 15 हरफों में से ज़ाल आ रहा है, लिहाजा नून साकिन की आवाज़ को नाक में छुपा करके पढ़ेंगे। जैसे मीम नून पेश मुंग, ज़ाल ज़ेर ज़ी, यहाँ पर ज़ेर का इजरा करेंगे, रा पेश रू, यहाँ पर पेश का इजरा करेंगे, जिसको हम पहले बता चुके हैं। काफ ज़ेर की, रा अलिफ ज़बर रा, रा अलिफ ज़बर रा, यहाँ पर अलिफ मद्दा होगा, इसलिए कि अलिफ से पहले ज़बर है, अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ें। जैसे रा अलिफ ज़बर रा, मीम दो ज़बर मंग, यहाँ पर इख्फा होगा, इसलिए कि तनवीन के बाद हरूफ इख्फा के 15 हरफों में से काफ आ रहा है, लिहाजा तनवीन की आवाज़ को नाक में छुपा करके पढ़ेंगे। जैसे मीम दो ज़बर मंग, किरामंग, उसके बाद काफ अलिफ ज़बर का इजरा उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से रा अलिफ ज़बर रा का इजरा किए हैं। उसके बाद ता ज़ेर ती है, ता के नीचे ज़ेर है, ज़ेर वाला इजरा कर लेंगे। बा या ज़ेर बी में याए मद्दा होगा, इसलिए कि याए साकिन से पहले ज़ेर है, याए मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ें, मारूफ पढ़ें, मजहूल आवाज़ से बचें। जैसे बा या ज़ेर बी, कातिबी, नून ज़बर ना, नून के ऊपर ज़बर की हरकत है, जिस तरीके से ता के ऊपर ज़बर की हरकत थी, जिस तरीके से इसका इजरा किए थे उसी तरीके से इसका भी इजरा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर भी इख्फा होगा, उसका इजरा करेंगे, ता के ऊपर पेश है, पेश का इजरा करेंगे। यहाँ पर रा अलिफ ज़बर रा में अलिफ मद्दा होगा, यहाँ पर याए मद्दा है, ता या ज़ेर ती यती, इसी तरीके से वाव के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर बराबर होता है अलिफ मद्दा के, खड़ा ज़बर को अलिफ मद्दा की तरह एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ें, जैसे वाव खड़ा ज़बर वा। इसी तरीके से आपको सबों का इजरा करना है। वाद या ज़बर ज़ई, यहाँ पर याए लीन होगा, इसलिए कि याए साकिन से पहले ज़बर है, याए लीन को नरम आवाज़ के साथ जल्द पढ़ें, मारूफ पढ़ें, मजहूल आवाज़ से बचें। जैसे वाद या ज़बर ज़ई, इसी तरीके से आपको सबों का इजरा करना है और सबों के कवायद को जहन में बैठा लेना है। तो इस तरीके से आपको यहाँ से यहाँ तक बार बार पढ़ना है, प्रैक्टिस और मश्क करते रहना है। और अगर आपको कोई चीज़ या कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप नीचे कमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हैं।